2500 साल पहले एक ऐसा महापुरुष इस धरती पर था जिसने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज की, जिसने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया, जिसे संसार आज गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस महान आत्मा के अंतिम 24 घंटे कैसे थे? क्या सच में बुद्ध की मृत्यु एक भोजन की वजह से हुई थी? क्यों उनकी मृत्यु के बाद 7 राजाओं ने तलवारें खींच ली थीं? और क्यों आज भी बुद्ध के अंतिम शब्द पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन के सबसे भावुक, रहस्यमय और ऐतिहासिक अंतिम क्षणों की कहानी। उस दिन आकाश बिल्कुल शांत था। वैशाली नगरी में हजारों लोग बुद्ध के दर्शन के लिए आए थे। बुद्ध अब लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उनके चेहरे की शांति अब भी वैसी ही थी। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या आप हमें छोड़कर जाने वाले हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, आनंद, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह संसार परिवर्तन का नियम है। यह सुनकर आनंद की आंखें भर आईं। बुद्ध ने वैशाली की ओर आखिरी बार देखा और कहा, यह मेरी वैशाली को अंतिम दृष्टि है। कहते हैं उस क्षण हवा भी रुक गई थी। वैशाली छोड़ने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पावा गांव पहुंचे। वहां एक लोहार था, चुंद बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। उसने प्रेम से बुद्ध को भोजन करवाया। उस भोजन में सूकर मद्दब नाम का एक व्यंजन था। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या वह मशरूम था या कोई विशेष जड़। लेकिन भोजन के बाद बुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तेज दर्द, कमजोरी, लेकिन फिर भी बुद्ध शांत थे। आनंद घबरा गए। उन्होंने कहा, भगवान, यह भोजन अशुभ था। लेकिन बुद्ध बोले, नहीं आनंद, चुंद को दोष मत देना। जिस प्रकार सुजाता का भोजन मेरे ज्ञान प्राप्ति का कारण बना, वैसे ही चुंद का भोजन मेरे महापरिनिर्वाण का कारण बनेगा। इतना बड़ा हृदय, इतनी करुणा, शायद इसीलिए वे बुद्ध कहलाए। दर्द में होने के बावजूद भी बुद्ध धीरे धीरे कुशीनगर की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में वह कई जगह रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अपने भीतर प्रकाश खोजो, किसी और पर निर्भर मत रहो। यही था उनका प्रसिद्ध वचन, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। जब वे कुशीनगर पहुंचे, वहां 2 विशाल साल वृक्ष खड़े थे। बुद्ध उन्हीं वृक्षों के नीचे लेट गए। कहते हैं उस समय बिना मौसम के साल के वृक्षों से फूल बरसने लगे। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। शिष्य रो रहे थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। आनंद बुद्ध के चरणों में बैठकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान, आपके बिना हम क्या करेंगे? बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, दुखी मत हो। जो प्रिय है उसे एक दिन बिछड़ना ही पड़ता है। फिर बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द बोले, संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। अपने लक्ष्य के लिए जागरूक होकर प्रयास करो। और फिर धीरे धीरे महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उस रात पूरा कुशीनगर रो पड़ा। कहते हैं देवता भी मौन हो गए थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों को पाने के लिए कई राजाओं में विवाद शुरू हो गया। हर कोई चाहता था बुद्ध की स्मृति उसके राज्य में रहे। स्थिति युद्ध तक पहुंच गई, लेकिन फिर एक ब्राह्मण ने समझदारी से
बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया। बाद में सम्राट अशोक ने उन अवशेषों को पूरे भारत में स्थापित करवाया। कहा जाता है उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। आज भी बुद्ध की विरासत, उनकी करुणा और उनके शब्द पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहे हैं। बुद्ध केवल एक इंसान ही नहीं थे, वे एक विचार थे, एक जागृति थे, एक ऐसा प्रकाश जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन से अंधकार दूर कर रहा है। उनकी अंतिम यात्रा हमें सिखाती है, जीवन नश्वर है, लेकिन अच्छे कर्म अमर होते हैं। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें बुद्धम शरणम गच्छामि और बताइए बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।